भारत के पुराने सहयोगी देश मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के राजकीय दौरे पर हैं। अपने एक संबोधन में उन्होंने भारत के अल्पसंख्यकों पर जो टिप्पणी की, संभवतः भारत सरकार को गवारा न गुजरे, मगर जाकिर नाइक को भारत लाने के लिए जो कहा वो तसल्ली दे सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार के पास जाकिर नाइक के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत हैं तो वो उसे भारत को सौंपने के बारे में सोच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। पेशे से डॉक्टर जाकिर नाइक का जन्म मुंबई में हुआ था। इसके बाद जाकिर नाइक ने इस्लामी प्रचारक बनकर अपनी पहचान बनाई। असली इस्लाम की शिक्षा देने का दावा करते हुए जाकिर नाइक ने कहा कि उनको हिंदू और मुस्लिम धर्म ग्रंथों की पूरी जानकारी है। बात बात पर कुरान की आयतें और गीता के रेफरेंस देने के लिए पूरी दुनिया में जाकिर नाइक की अलग पहचान है। जाकिर नाइक ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। भारत में 2016 से ये संगठन जो है वो प्रतिबंधित है। 2021 में इस बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। जाकिर नाइक का अपना एक टीवी नेटवर्क भी है, पीस टीवी। भारत, कनाडा, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूके की सरकारों ने इसे बैन कर रखा है। जाकिर नाइक ने भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुस्लिम चैनल होने की वजह से टेलीकास्ट की इजाज़त नहीं मिलती। बैन के बावजूद जाकिर नाइक के वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचते रहते हैं। साल 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका की मशहूर हॉली आर्टिसन बेकरी में बम धमाका हुआ था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। 2019 में ईस्टर के दिन श्रीलंका में एक के बाद एक बम ब्लास्ट हुए, जिसने 250 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। दोनों ही आतंकी हमलों में शामिल आतंकियों ने ये बात कबूली थी कि वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित हैं। नवंबर 2016 में एनआईए ने जाकिर नाइक के खिलाफ इंडियन पीनल कोड और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। उसी साल एक दूसरी केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी जाकिर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच शुरू की थी। उस समय जाकिर नाइक के मलेशिया में होने की पुष्टि भी हुई थी। जाकिर नाइक ने जांच के लिए भारत नहीं लौटने का फैसला किया था। एनआईए ने जाकिर नाइक के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कोशिशें भी की थीं, लेकिन इंटरपोल ने सबूतों की कमी के चलते मांग को ठुकरा दिया। जाकिर नाइक के केस में भारत 3 बार इंटरपोल के सामने अर्जी दे चुका है, लेकिन तीनों बार इंटरपोल ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त इंटरपोल का ये कहना था कि भाषणों में पैसे मांगना और धर्म का प्रचार करना अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। भारत सरकार ने जाकिर नाइक को हेट स्पीच, जबरन धर्म परिवर्तन और आतंकी घटनाओं में शामिल होने के आरोप में भगोड़ा घोषित कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ केस दर्ज होने के बाद जाकिर नाइक ने कई ओपन लेटर्स लिखे, जिसमें दावा किया गया था कि मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है। जाकिर नाइक का कहना है कि यह गलत रिपोर्ट के आधार पर भारत ने उनका मीडिया ट्रायल किया गया। मदीने में खड़े होकर इंडियन मीडिया को खुली चुनौती दी थी कि उसके खिलाफ सबूत लाकर दिखाएं। हमलों की ठीक बाद जाकिर नाइक ने भारत से भागकर मलेशिया शरण ली थी। वहां भी जाकिर नाइक का हेट स्पीच देना बंद नहीं हुआ। हिंदुओं और चीनियों के खिलाफ जाकिर नाइक के नस्ल भेदी बयानों की आलोचना की गई। इसके बाद मलेशिया सरकार ने भी जाकिर नाइक को देश की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोक दिया। जाकिर नाइक ने मलेशिया की सरकार से शरण मांगी तो 2018 में जाकिर नाइक को शरण भी दे दी गई। भारत सरकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मई 2020 में भारत ने मलेशिया सरकार को आधिकारिक आवेदन भेजा। इसमें जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण की अपील की गई थी, लेकिन मलेशिया सरकार ने जाकिर नाइक को भारत भेजने से मना कर दिया था। दरअसल भारत सरकार ने तो जाकिर नाइक को कई बार इंडिया लाने की कोशिश की है, लेकिन मलेशिया सरकार हर बार मना कर देती है, ये कहते हुए कि जाकिर नाइक को लगता है कि उसके साथ भारत में न्याय नहीं होगा। कानून ही ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग जाए तो उसे वापस लाने में मशक्क़त लगती है, क्योंकि ये दूसरे देश की संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। इसलिए जिस देश में अपराध हुआ है उन्हें अपराध करने वाले केस पर मुकदमा चलाने और सज़ा देने के लिए उस देश की सहमति चाहिए होती है जहां आरोपी भाग कर पहुँचा हो। इसके लिए देशों के बीच समझौते होते हैं। कुछ देश बिना किसी समझौते की मदद कर देते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन करते हैं, कुछ आपस में समझौता कर लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने कुल 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की हुई है। मलेशिया के साथ 2010 में ही ये संधि हो गई थी, लेकिन अभी तक मलेशिया ने किसी आरोपी को अपने यहाँ से भारत नहीं भेजा है, जाकिर नाइक को भी नहीं। मगर यह पहली बार है जब मलेशिया सरकार ने सहमति की दिशा में कुछ कहा है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने साफ शब्दों में कहा कि वो आतंकवाद को शरण नहीं देंगे
और ये भी कहा कि इससे एक व्यक्ति की वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इंडियन मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अनवर इब्राहिम ने कहा कि मलेशिया में रहते हुए जाकिर नाइक ने भारत के खिलाफ कुछ भी विवादास्पद नहीं कहा है और जब तक वो कोई समस्या नहीं पैदा कर रहा या सुरक्षा का कोई जोखिम नहीं है, इस मामले को ठंडे बस्ते में ही रखा जाएगा। जाकिर नाइक को भारत लाने के मुद्दे पर भारत सरकार की कोशिश और मलेशिया के प्रधानमंत्री के दावे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारे सुखनदान स्टोरीज़ चैनल को शेयर भी करिए। बहुत शुक्रिया।